नमस्कार। चलिए आज महाभारत की गहराइयों में उतरते हैं और उसके एक सबसे अहम पल को समझते हैं, जो भीष्म पर्व से जुड़ा है। ये एक ऐसी कहानी है जो कर्तव्य, दुविधा और एक ऐसे चुनाव के सवालों से जूझती है जो किसी के लिए भी नामुमकिन लगे। तो जरा उस मंजर के बारे में सोचिए। कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां इतनी बड़ी बड़ी सेनाएं जमा हुई हैं कि ग्रंथ कहते हैं कि ऐसा लगा मानो पूरी धरती से सारे मर्द, घोड़े और हाथी गायब होकर बस यहीं आ गए हों। दुनिया का हर योद्धा इस आखिरी सबसे विनाशकारी जंग के लिए वहां मौजूद था। अभी तो पहला तीर चला भी नहीं था और ऐसा लग रहा था मानो पूरी कायनात ही डर से चीख रही हो। आसमान में अजीब, डरावने और अप्राकृतिक नज़ारे दिख रहे थे, जो एक ऐसे नरसंहार की भविष्यवाणी कर रहे थे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो ये जो कुछ हो रहा था, ये सिर्फ कोई अंधविश्वास नहीं था। नहीं, ये संकेत थे कि ब्रह्मांड का जो संतुलन है वो बिगड़ने वाला है। आइए देखते हैं कि ये अपशकुन असल में कितने भयानक थे। मतलब सोच के देखिए, प्रकृति का हर एक कोना, देवलोक तक, सब के सब आने वाले इस महायुद्ध के खिलाफ चेतावनी दे रहे थे। जानवरों का अजीब बर्ताव करना, नदियों का उल्टा बहना, मूर्तियों का कांपना, ये सब इशारे थे कि कुछ बहुत ही ज्यादा गलत होने जा रहा है। तो एक तरफ तो ये कायनात के इशारे थे, लेकिन चलिए अब कहानी के दिल में उतरते हैं, उस एक इंसान के निजी संघर्ष पर। क्योंकि ये जंग सिर्फ सेनाओं के बीच नहीं, बल्कि एक योद्धा के मन के अंदर भी लड़ी जा रही थी। और इस कहानी के केंद्र में है अर्जुन, अपने दौर के सबसे महान योद्धा। लेकिन जैसे ही वो सामने वाली सेना में अपने ही परिवार वालों को देखते हैं, अपने गुरु, अपने चाचा, अपने भाइयों को, वो अंदर से पूरी तरह टूट जाते हैं। हालत ये हो जाती है कि उनका गांडीव धनुष उनके हाथों से फिसल जाता है। अर्जुन के उस निराशा की गहराई को महसूस कीजिए। वो कहते हैं कि मैं अपने ही लोगों को मारने की कीमत पर कोई जीत नहीं चाहता, चाहे बदले में तीनों लोगों का राज ही क्यों न मिल जाए। उनके लिए ये एक ऐसा पाप था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और यही वो सवाल है जो अर्जुन अपने सारथी और मार्गदर्शक कृष्ण से पूछते हैं। ये सवाल इस पूरे महाकाव्य की भावनात्मक नींव बन जाता है। अपने ही लोगों को मारकर कोई भला खुश कैसे रह सकता है? अर्जुन की इसी दुविधा और संकट के जवाब में कृष्ण जो गहरा दार्शनिक ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को आज पूरी दुनिया भगवद गीता यानी ईश्वर का गीत के नाम से जानती है। कृष्ण की पूरी बात धर्म के विचार से शुरू होती है। वो अर्जुन को याद दिलाते हैं कि एक योद्धा होने के नाते उनका सबसे बड़ा धर्म, सबसे पवित्र कर्तव्य एक न्याय की लड़ाई में लड़ना है। ये उनकी अपनी पसंद या नापसंद से कहीं ज्यादा बड़ा है। देखिए, कृष्ण का असल मुद्दा ये था कि लड़ना अपने आप में समस्या नहीं है, समस्या है लड़ाई के नतीजे से जुड़ जाना। वो अर्जुन को कहते हैं कि अपने कर्तव्य के लिए लड़ो, इसलिए नहीं कि तुम्हें कुछ मिलेगा या तुम्हारा कुछ छिन जाएगा। और कृष्ण अपनी बात को इस शक्तिशाली आदेश के साथ पूरा करते हैं, जिसमें वो अर्जुन से कहते हैं कि वो अपने निजी दुख दर्द से ऊपर उठें और अपने उस कर्तव्य को पूरा करें जो ब्रह्मांड के लिए जरूरी है। और बस इस नए इरादे के साथ अर्जुन अपना धनुष फिर से उठाते हैं और आखिरकार वो महायुद्ध शुरू हो जाता है। शंखनाद गूंजते हैं और लाखों योद्धा एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। लड़ाई की शुरुआत तो बस कयामत थी। सामने वाली सेना का नेतृत्व कर रहे थे पितामह भीष्म और वो अजेय लग रहे थे। पूरे 10 दिनों तक वो पांडव सेना पर कहर बरपाते रहे और ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन हर युद्ध की एक कीमत होती है, और अब हम बात करेंगे एक ऐसे ही महान योद्धा के पतन की। ये कहानी सम्मान और रणनीति की एक बहुत ही उलझी हुई दास्तां है। पहले तो भीष्म की इस अनोखी शक्ति को समझना होगा। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। मतलब जब तक वो खुद न चाहें, उन्हें कोई मार नहीं सकता था। एक तरह से वो अमर थे। और यहीं पर उनकी एक प्रतिज्ञा, उनका सम्मान, उनकी कमजोरी भी बन जाता है। भीष्म ने कसम खाई थी कि वो योद्धा शिखंडी के खिलाफ हथियार नहीं उठाएंगे, और पांडव ये बात जानते थे। उन्हें पता था कि भीष्म को हराने का यही एकमात्र तरीका है। ये एक कमाल की लेकिन दिल तोड़ देने वाली चाल थी। इसमें भीष्म के ही सम्मान को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। जैसे ही भीष्म ने शिखंडी को देखकर अपने हथियार नीचे किए, अर्जुन को वो मौका मिल गया जिसका वो इंतजार कर रहे थे।
लड़ाई के उस शोर में भीष्म को ये एहसास होता है, एक बहुत ही दर्दनाक एहसास। उन्हें पता चल जाता है कि जिन तीरों ने उन्हें गिराया है वो उस योद्धा के नहीं हैं जिससे वो लड़ने से इनकार कर रहे थे, बल्कि ये तीर उनके अपने प्यारे पोते अर्जुन के हैं। और जो नज़ारा सामने आता है वो महाभारत के सबसे यादगार और दुखद पलों में से एक है। भीष्म का शरीर सैकड़ों तीरों से इतना बिंध जाता है कि वो जमीन पर नहीं गिरता, बल्कि उन तीरों की सेज पर ही हवा में टिका रह जाता है। अपनी बाणशैया पर लेटे हुए भी भीष्म का क्षत्रिय भाव देखिए। वो वहां मौजूद राजाओं से एक तकिया मांगते हैं, लेकिन रेशम या पंखों का नहीं, बल्कि एक ऐसा तकिया जो एक वीर योद्धा के लायक हो। और अर्जुन अपने पितामह के मन की बात समझ जाते हैं। वो जानते हैं कि एक महान योद्धा के लिए तीरों से बेहतर तकिया और कोई नहीं हो सकता। ये पल दिखाता है कि जंग के बावजूद दोनों के बीच सम्मान कितना गहरा था। भीष्म की कहानी का अंत भी उतना ही असाधारण है जितना उनका जीवन था। वो अपनी मौत को टालने का फैसला करते हैं और अपनी उस मृत्युशैया से आने वाले कई हफ्तों तक राजधर्म और ज्ञान की बातें सिखाते रहते हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर किसी का धर्म या कर्तव्य उससे कोई भयानक काम करने को कहे, तो क्या वो काम कभी सही या न्यायपूर्ण हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो महाभारत की आत्मा में बसा है।